गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जिस नाइट क्लब में आग लगी थी उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हुई थी उसी नाइट क्लब को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और कुछ ही घंटों में पूरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया। इस क्लब कभी पार्टी होती थी, देश विदेश से लोग आते थे, लेकिन एक लापरवाही की वजह से क्लब के अंदर जलकर 25 लोगों की जान चली गई। आरोप है कि इसे बनाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई थी, इसीलिए सबसे पहले इस क्लब को बनाने की अनुमति देने वालों को सस्पेंड किया गया और अग्निकांड के 3 दिन बाद बुलडोजर से इसे गिरा दिया गया। वहीं इस मामले में फरार नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा की एक तस्वीर भी सामने आई है। फरारी की बात की ये पहली तस्वीर है। भागते वक्त गौरव लूथरा पीले रंग की जैकेट और ब्लैक टी शर्ट पहने हुए था। ये अपने भाई सौरभ लूथरा के साथ थाईलैंड चला गया है। इन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, गोवा पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए छापेमारी करती रही, लेकिन गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर भाग निकले। दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट चले गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स देश से भागे। 6 दिसंबर को यह हादसा हुआ और 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट से ये उड़ गए। लेकिन गोवा पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी। गोवा से दिल्ली तक छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा कहीं नहीं मिले। उन्हें पकड़ने के लिए 7 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होते ही गोवा पुलिस की टीम दिल्ली गई। 7 दिसंबर को गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन दिल्ली में गौरव और सौरभ लूथरा नहीं मिले, क्योंकि दोनों सुबह के वक्त ही इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से फरार हो चुके थे। जब नहीं मिले तो 7 दिसंबर को ही गौरव और सौरभ लूथरा के घर नोटिस चस्पा किया गया और 7 दिसंबर को शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो गोवा पुलिस और सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन हरकत में आए और दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। एक और फरार क्लब मालिकों की पकड़कर उन्हें लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ नाइट क्लब में आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। लेकिन इस बीच क्लब मालिकों के विदेश भाग जाने के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। गोवा अग्निकांड और आरोपी लूथरा ब्रदर्स के फरार होने पर टीएमसी ने कहा, लापरवाह और भ्रष्ट सरकार है, इसके कारण इनकी मौत हुई है। हम चाहते हैं जो इनके इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो ओनर्स हैं, जो भाग चुके हैं, इनको वापस लाइए, सख्त कार्रवाई कीजिए। शिवसेना उद्धव गुट ने गोवा पुलिस पर ही सवाल उठा दिया। वो गौरव और सौरभ लूथरा, वो इंडिगो एयरलाइंस जो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी रीशेड्यूल हुई हैं फिर से आज के समय पर, वही इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किया? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लूथरा ब्रदर्स को शायद भगा दिया गया। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर करारा हमला बोला और भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रांताओं को महान बताने पर कड़ी नाराजगी जताई। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। सीएम योगी ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने को देश को तोड़ने वाला अपराध बताया। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। उन्होंने ऐसे तत्वों से सावधान रहने की नसीहत दी और कहा कि देश का कल्याण तभी होगा जब एकता होगी। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर संसद में 3 सवाल पूछे हैं। उनका पहला सवाल था कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया है। राहुल का दूसरा सवाल था कि दिसंबर 2023 में नया नियम लाकर चुनाव आयुक्त को सजा देने वाला नियम आखिर क्यों बदला गया।
और राहुल गांधी का तीसरा सवाल था कि चुनाव आयोग ने अचानक सीसीटीवी फुटेज और डेटा को लेकर नियम क्यों बदल दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि हरियाणा में चुनाव की चोरी की गई। इसके लिए उन्होंने उन सबूतों को सामने रखा जिसे कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया था। This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. There is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt that the election of Haryana was stolen. Nowhere has the Election Commission answered my questions. सरकार ने संसद में भी दोबारा इंडिगो पर जवाब दिया। कल राज्यसभा में तो आज लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पूरे मामले को समझाया। सरकार ने देश को भरोसा दिया कि अब एयरपोर्ट में हालात सामान्य हो रहे हैं। The disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. लोगों को उनके पैसे और सामान वापस दिलवाने के लिए सरकार इंडिगो पर सख्ती कर रही है। Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. आज भी सरकार ने कहा कि वो देश में और नई एयरलाइंस चाहती है। The government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India. सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि चाहे कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों ना हो, आम जनता को उससे परेशानी होगी तो एक्शन जरूर होगा। देखिए, सरकार की सख्ती के बावजूद विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं था। विपक्ष चाहता था कि आज वंदे मातरम के साथ इंडिगो पर भी चर्चा हो। हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को नियमों का पाठ भी पढ़ाया। इंडिगो पर नागरिक उड्डयन मंत्री के जवाब के बाद से ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुर्सी से खड़े होकर सबने इस पर चर्चा की मांग की। बदले में स्पीकर ने कहा, तो अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है। नोटिस के बजाय विपक्ष के सांसद अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए और चर्चा ना होने के विरोध में वॉकआउट किया। हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा, चर्चा के लिए मांगा। चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने, पूरे इंडिया अलायंस ने, 200 एमपीज ने वॉकआउट किया। पहले राज्यसभा और अब लोकसभा में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी विपक्ष जवाब से सहमत नहीं दिखा। एक्शन और सियासत के बीच अब इंडिगो का दावा है कि उसने हालात पर काबू पा लिया है और देश भर में उसकी उड़ानें सही से चल रही हैं। एक सॉरी के साथ इंडिगो ने अपनी वापसी का ऐलान किया और कहा कि रिफंड भी लगातार दिया जा रहा है। इंडिगो के सीईओ ने माफी के साथ अपनी एयरलाइंस की मौजूदा स्थिति बताई। Your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. एयरपोर्ट्स पर भी आज बीते दिनों के मुकाबले परेशानियां कम दिखी। एक दो दिन पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी, यात्री झगड़ा कर रहे थे। इंडिगो का ये दावा है कि वो वापस से बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। दिल्ली के जिस एयरपोर्ट में कल तक सामान का ढेर लगा था, वहां भी अब स्थिति सामान्य है। ये जो लगेज यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उन लगेज को उन तमाम यात्रियों के एड्रेस पर भेजने की जो कवायद है वो इंडिगो की तरफ से की गई है। हालांकि फ्लाइट्स का डिले होना कम नहीं हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट में दूर दराज से आए लोग दिन भर फ्लाइट्स का इंतजार करते दिखे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी से ठंड की मार पड़ी है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही तापमान 0 से नीचे चला गया है, जो इस साल ज्यादा सर्दी पड़ने का संकेत दे रहा है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी और खूबसूरत झरने को देखकर पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घूमने आए लोग प्रकृति की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पेड़ों और घरों की छतों पर बर्फ के टुकड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं। 21 दिसंबर से कश्मीर में 40 दिन के चिल्लई कला की शुरुआत हो रही है, जिसमें भारी बर्फबारी के साथ तापमान माइनस में चला जाता है। लेकिन बारामूला में कई जगह पारा अभी 0 से नीचे लुढ़क गया है, जिसकी वजह से पानी जम गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।